नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला सामने आया और इस फैसले ने सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों तक हलचल तेज कर दी है। राज्य सरकार ने पटना समेत 10 अन्य जिलों के लिए चिन्हित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का फैसला किया है और ये पाबंदी मास्टर प्लान तैयार होने तक यानी साल 2027 तक लागू रह सकती है। दरअसल नई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 11 सैटेलाइट टाउनशिप के मेगा प्लान को लेकर हो रही है। सरकार का मकसद साफ है, बिना प्लान के फैलते शहरों को अब कंट्रोल करना और सुनियोजित तरीके से नए शहरी इलाके विकसित करना। जैसे ही नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जारी होगी, चयनित इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यानी साफ है कि जिन इलाकों को सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चुना गया है, वहां बिना सरकारी प्लान का कोई डील या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सरकार ने इन टाउनशिप को खास पहचान देने के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाम भी तय किए। पटना के लिए पाटलिपुत्रा, सोनपुर के लिए हरिहरनाथपुरम, गया के लिए मगध, मुजफ्फरपुर के लिए तिरहुत, दरभंगा के लिए मिथिला और भागलपुर के लिए विक्रमशिला जैसे नाम शामिल हैं। हर टाउनशिप का शुरुआती दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिसे भविष्य में और भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस मेगा प्लान से न सिर्फ सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मौजूदा शहरों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही नए आर्थिक हब विकसित होंगे, जहां रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए भी सरकार पारंपरिक तरीके से हटकर लैंड पूलिंग जैसे आधुनिक मॉडल पर काम करेगी, जिससे जमीन मालिकों को भी फायदा मिले और विकास की प्रक्रिया भी तेज हो सके। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। जमीन बाजार पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। जिन इलाकों में पाबंदी लगेगी, वहां जमीन की खरीद बिक्री पूरी तरह थम जाएगी और रियल एस्टेट सेक्टर में फिलहाल सुस्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि लंबी अवधि में यही प्लान इस सेक्टर को नई दिशा देने वाला भी माना जा रहा है। सियासी नज़रिए से देखते हुए ये फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की अर्थव्यवस्था में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। सरकार एक तरफ शहरों को प्लानिंग के तहत विकसित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खोलने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सूचना कब जारी होती है और जमीन बाजार पर इसका असर कितना गहरा पड़ता है, क्योंकि ये फैसले आने वाले समय में बिहार के रियल एस्टेट और शहरी विकास की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।